क्या आपने कभी सोचा है कि हम पीपल के पेड़ को जल क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे एक अद्भुत और रहस्यमय कथा है। श्मशान में जब महर्षि दधीचि का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी यह वियोग सहन न कर सकी। अपने 3 वर्ष के पुत्र को पास के विशाल पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर वे जलती चिता पर बैठ गईं और सती हो गई। वो नन्हा बालक भूख से बिलखता रहा। धीरे धीरे उसने पीपल के पत्ते और फल खाकर दिन बिताना शुरू किया और उसी पीपल को ही अपना घर मानकर बड़ा होने लगा। एक दिन वहां से देवर्षि नारद गुजरे। उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मुझे ये भी नहीं पता, कृपा करके बताइए। तब नारद जी ने ध्यान किया और कहा, बालक, तुम महादानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। देवताओं ने तुम्हारे पिता की अस्थियों से वज्र बनाया था और दैत्यों को परास्त किया था, परंतु तुम्हारे पिता का देहांत मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गया और इसका कारण था शनिदेव की महादशा। नारद जी ने उस बालक का नाम रखा पिप्पलाद और चले गए। पिप्पलाद ने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। पिप्पलाद ने मांगा, मेरी दृष्टि से कोई भी भस्म हो जाए। वरदान मिलते ही उन्होंने शनिदेव को बुलाया और अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने लगे। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। सूर्य ने जब अपने पुत्र को जलते देखा तो ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को समझाया और 2 वरदान और मांगने को कहा। पिप्पलाद ने पहला वरदान मांगा, किसी भी बालक के जन्म के बाद 5 वर्ष तक शनि का उस पर कोई प्रभाव न हो। और दूसरा वरदान, जिसने सूर्योदय से पहले पीपल को जल अर्पित किया उस पर शनि की महादशा का कोई प्रभाव न पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद पिप्पलाद ने अपने ब्रह्मदंड से शनिदेव के चरणों पर प्रहार किया, उन्हें मुक्त किया। तब से उनकी चाल धीमी हो गई और वे कहलाए शनैश्चर। अग्नि के कारण उनका शरीर काला पड़ गया और तभी से शनिदेव की काली मूर्ति तथा पीपल की पूजा का महत्व स्थापित हुआ। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्नोपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का महान भंडार मानी जाती है। पीपल का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, यह 24 घंटे प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। और श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। इसलिए आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह श्रद्धा भी है और जीवन का सत्य भी।